अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम जो हमारा आज का टॉपिक है, आज हमने देखने की मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 12 जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ब्रेन वाले चैप्टर में से हमने क्वेश्चन करने हैं। बोर्ड के अंदर इस चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग आता है। तो हम देखते हैं कौन कौन से जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले पास्ट पेपर में आए उनके देखते हैं जी। डिफाइंड स्टिमुलस डी, स्टिमुलस की तारीफ़ करें और गिव एन एग्जांपल और कोई भी एग्जांपल दें। तो ये आपका पहले ही टॉपिक के अंदर क्वेश्चन है, स्टिमुलस की तारीफ़ और इसकी एग्जांपल। डिफाइन एक्सोन एंड डेंड्राइट्स, ये वाला हमारे पास न्यूरॉन्स वाला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसी के अंदर इनकी डेफिनेशन दी गई है कि न्यूरॉन्स के वो वाले प्रोसेस, वो वाले हिस्से जो क्या करते हैं, पैगाम को सेल बॉडी से दूर लेकर जाएं, उसे एक्सोन कहते हैं। और वो वाले ही जो उसके प्रोसेस जो क्या करते हैं जी, सेल बॉडी की तरफ पैगाम को लेकर आए, उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। इसी टॉपिक के अंदर न्यूरॉन्स वाले टॉपिक के अंदर साल्टेटरी नर्व्स की तारीफ लिखी गई है। ये हमने इसको छलांगें लगाने वाली नर्व्स भी कहा जाता है। तो ये आपने साल्टेटरी नर्व की तारीफ वहाँ से करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। व्हाट इज़ मेनिंजीज, मेनिंजीज से क्या मुराद है? तो हमें पता है कि हमारे पास जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है उनको 3 लेयर ने कवर किया होता है। हम उन कवर लेयर्स को मेनिंजीज कहते हैं। तो इसका हमने फंक्शन भी लिखना है कि यह क्या करती है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शन करती है और साथ में इनको नरिशमेंट मतलब फूड प्रोवाइड करती है जी। आगे डिफाइन ब्रेन स्टेम, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन में आया था। ब्रेन स्टेम क्या होता है? तो यहाँ पर हमारे पास जो हाइंड ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लिंगेटा, साथ में पोन्स और साथ में हमारे पास सेरिबेलम जो होते हैं उसको ब्रेन स्टेम कहा जाता है। ये एक ब्लू बॉक्स के अंदर दिया गया क्वेश्चन, तो आप इसको स्टूडेंट्स लाजमी याद कर लें। व्हाट आर फंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पाइनल कार्ड के फंक्शन कौन से हैं जी? ये 2 फंक्शन लिखे हैं आपके बुक के ऊपर, आप वहाँ से करें इनको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का एक्सरसाइज का जी। डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, तो ये वाला आपने लाजमी करना है क्वेश्चन जी। डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। व्हाट इज़ ब्लाइंड स्पॉट जी, आई वाले टॉपिक के अंदर लिखा है जी हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट्स क्या मुराद है। व्हाट इज़ द कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर एक जो कोई भी जिसको ये कलर ब्लाइंडनेस की डिसीज़ होती है वो बंदा कलर के अंदर डिफ्रेंशिएट मतलब उनके अंदर फ़र्क नहीं कर सकता। जैसे कि ब्लू, ग्रीन और रेड कलर, ये 3 कलर के होते हैं, इसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं नहीं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन माइओपिया एंड हेट्रोमाइओपिया, तो ये अपने अपने मेट्रोपिया करना है। ये वाला हाइपर मेट्रोपिया वाला क्वेश्चन ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है जी। जी हमारे पास क्वेश्चन है जी, डिफाइन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के दरमियान क्या डिफरेंस है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफॉर्मिज्म एंड द जेंडिज्म। डिफॉर्मिज्म आपने सोमैटोट्रोफिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में वहाँ पर लिखा है, जिसमें पढ़ें कि हमारे पास अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की प्रोडक्शन ना हो तो एक बीमारी है जिसे हम डिफॉर्मिज्म कहते हैं, और साथ में अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो हम उस बीमारी को जेंटिज्म कहते हैं जी। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन हमारे पास एक एडीएच हार्मोन है, मतलब एडीएच हार्मोन को ही वैसोप्रेसिन कहते हैं। इस हार्मोन का काम ये होता है हमारे बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस रखना। और व्हाट इज़ गोइटर, ये भी आपने गोइटर की बीमारी से क्या मुराद है। तो गोइटर हमारे पास अगर हमारे अंदर जो हमारे पास थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो हमारे गले के ऊपर जो सोजिश हो जाती है, तो हम इसको गोइटर की बीमारी कहेंगे। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये स्टूडेंट इसके अंदर लोग बहुत मिस्टेक कर लेते हैं। इंसुलिन जो होती है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करती है और ग्लूकागॉन क्या करेगी, ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा करती है। साथ में डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बड़ी दफ़ा आ चुका है। इसके साथ एग्जांपल लिखेंगे हम पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, तो हमें इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर इसके अंदर मिलेंगे। व्हाट इज़ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी मिर्गी से क्या मुराद है जी, मिर्गी के बारे में हमने लिखना है जी। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है अक्सर न्यूरॉन से, जिसकी वजह से हमारे पास तमाम न्यूरॉन्स जो होते हैं उनकी मोटर पावर जो होती है वो उसकी डैमेज मतलब ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ झटके लगते हैं जी। हम इस बीमारी को एपिलेप्सी कहते हैं। व्हाट इज़ हिप्पोकैम्पस, ये ब्रेन का एक हिस्सा है जी हमारे पास। हिप्पोकैम्पस क्या है जी,
तो ये इसका ये ब्लू बॉक्स के अंदर दिया गया है कि हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरीज मतलब उनको बेटा ये स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करता है जी। डिफाइन मेनिंजेस एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हमने मेनिंजेस वाला पहले ही क्वेश्चन कर लिया है। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे जो ब्रेन है ना और स्पाइनल कार्ड है उनके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा खाली स्पेसिस होती हैं। उन खाली स्पेसिस के दरमियान एक पानी मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं जी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं जी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये हमारे पास इस चैप्टर के। तो आप इन क्वेश्चन को लाजमी तैयार कर लें ताकि जो हमारे पास जो 100% जो हमारी तैयारी है वो हमारे पास बोर्ड पेपर के मुताबिक हो जाएगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।